वेलकम टू द थर्ड ट्यूटोरियल ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। तो लास्ट क्लास के अंदर हम देख रहे थे वेरिएबल्स। तो वेरिएबल हम डिस्कस किए थे, वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनको कैसे डिक्लेयर करते हैं। आज हम देखते हैं वेरिएबल की नेमिंग, यानी वेरिएबल्स को हम नाम किस तरह दे सकते हैं। तो देयर आर सम रूल्स, यहाँ पे हम कुछ रूल्स देखेंगे जिनको यूज़ करते हुए हम वेरिएबल को नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो, आप वेरिएबल के नाम को किसी कोटेशन मार्क्स के अंदर नहीं लिख सकते। नंबर 2, और आप अगर वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं तो इसके दरमियान कोई स्पेस नहीं दे सकते। नंबर 3, तो वेरिएबल का नाम कोई नंबर नहीं हो सकता या वो किसी नंबर के साथ शुरू नहीं कर सकते। आप किसी वेरिएबल नेम के नंबर के स्टार्ट के अंदर आप कोई नंबर नहीं लिख सकते, या कोई नंबर वेरिएबल का नाम आप नहीं लिख सकते। अच्छा, नंबर 4, वेरिएबल का नाम आप कोई रिजर्व वर्ड नहीं रख सकते। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। पाइथन के अंदर जिस तरह हमारे पास प्रिंट का फंक्शन है, तो आप प्रिंट को अब कंसोल के ऊपर आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। आप इसको वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते, तो इनको हम रिजर्व वर्ड्स कहते हैं, जिसकी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास कुछ रिजर्व वर्ड्स की एग्जाम्पल है, जैसे कि एंड है, एज, print, while, for, in, break, if, else if, continue, pass, def, del, return, insert, pop, import, true, false, lambda and many more। तो इन वर्ड्स को हम वेरिएबल्स का नाम नहीं रख सकते। अच्छा, हम देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, अनफेमिलियर ऑपरेटर्स। तो हमने पहले लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि हम दो नंबर्स के दरमियान एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन। वो बाइनरी ऑपरेटर्स थे, यानी दो नंबर्स के दरमियान वो ऑपरेटर्स यूज़ किए जा रहे थे। अब हम देखते हैं यूनरी ऑपरेटर्स, जैसे कि हमारे पास प्लस यूज़ करेंगे तो यूनरी और प्लस ऑपरेटर कहलाएगा, माइनस वेरिएबल करेंगे तो माइनस ऑपरेटर कहलाएगा। परसेंट हमारे पास क्या कहलाता है? परसेंटेज, यानी रिमाइंडर। ये परसेंटेज नहीं है, इट शोज रिमाइंडर। अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी नंबर के साथ, तो उसके आंसर में जो रिमाइंडर आता है वो हमारा क्या कहलाएगा? मॉड्यूलो ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल, अगर हम 4 को डिवाइड करें 6 के साथ, हमारे पास रिमाइंडर आएगा 2, तो उसका मॉड्यूलो क्या होगा? 2। और पावर ऑपरेटर हमारे पास क्या होगा? 2 स्टेरिक। अगर हम यूज़ करें तो ये हमारे पास पावर शो करेगा। आइए हम इसको देख लेते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। सबसे पहले हम मॉड्यूलो ऑपरेटर देखते हैं। सॉरी, ये मैंने डिवाइड का यूज़ कर दिया। हम मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज़ करते हैं जो कि परसेंटेज के साथ होगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है? 2। तो परसेंट जो है हमारे पास यहाँ पे मॉड्यूलो ऑपरेटर रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे पावर। पावर क्या होती है? अगर हम 2 की पावर 2 लें तो उसको हम किस तरह लिखेंगे? 2 डबल स्टेरिक 2, तो ये आंसर हमें रिप्रेजेंट करेगा 4। तो ये 2 की पावर 2 4 हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह आप सो ऑन जितनी मर्जी पावर्स लिखते जाएं। नेक्स्ट हमारे पास यूनरी ऑपरेटर था। यूनरी ऑपरेटर क्या होगा? लेट्स सपोज मेरे पास वेरिएबल है ए इज़ इक्वल टू, मेरे पास 6 हम डिक्लेयर कर लेते हैं और मैं एक ऑपरेटर ले लेता हूँ माइनस से। माइनस से हमें क्या रिटर्न कर रहा है? ये हमारे पास नेगेटिव यूनरी ऑपरेटर है, माइनस। और अगर हम प्लस ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास आंसर आएगा पॉजिटिव के अंदर। आंसर पॉजिटिव जो भी वैल्यू ए के अंदर पड़ी है वो हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर हमारे पास यूनरी नेगेटिव ऑपरेटर है और यूनरी पॉजिटिव ऑपरेटर है। अब वेरिएबल को यूनरी नेगेटिव लगाएंगे तो उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो नेगेटिव रिटर्न करेगा, और अगर पॉजिटिव लगाएंगे तो वो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसको पॉजिटिव कर देगा।
अच्छा, ये भी हमारे पास मॉडुलो ऑपरेटर है, तो इसका जो रिमाइंडर है 9 मॉडुलो 3, तो इसका ऑपरेट आंसर हमारे पास क्या आएगा 0। ये अभी हम देख लेते हैं। में ए इज़ इक्वल टू 9 3 कर और इसको प्रिंट कर देते हैं। तो ए के अंदर हमारे पास रिटर्न करेगा 0, क्योंकि 9% 3 इसका रिमाइंडर क्या आता है 0। 9 मॉडुलो 3 हमारे पास क्या आएगा 0 आउटपुट। सिमिलरली पावर हम देख चुके हैं, 2 की पावर 2 हमारे पास क्या था 4, और 2 की पावर 3 क्या है हमारे पास आउटपुट 8 आएगी। अच्छा, ये हम देख लेते हैं, हमारे पास अगर वेरिएबल होगा, कोई हमारे पास वैल्यू पड़ी है x इज इक्वल टू 4। अब मैं करूँगा x इज इक्वल टू x प्लस इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास क्या रिटर्न करेगा x इज इक्वल टू x प्लस 2। तो इसका आंसर क्या होगा 6। x के अंदर पड़ा हुआ है 4, अब इसके अंदर क्या करे, x के अंदर ये क्या करे 2 ऐड करे, तो हमारे पास रिटर्न करेगा, रिजल्ट का रिटर्न करेगा 6। हम इसको देख लेते हैं, x के अंदर जो वैल्यू हम पढ़ी है इसको रिटर्न करवाते हैं। तो हमारे पास आंसर आ गया 6। x के अंदर हमने डाला 4 और ये वाला ऑपरेटर लगाया x प्लस इज इक्वल टू 2, इसका मतलब है x इज इक्वल टू x प्लस 2। तो ये 2 को ऐड करे 4 के साथ, यानी 4 प्लस 2 हमारे पास क्या रिटर्न करेगा 6। अच्छा, हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का क्या ऑर्डर होगा यहाँ पे हम उसको देखेंगे। उसका एक रूल है जिसको हम कहते हैं बॉडमास रूल, यानी सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, ब्रैकेट होगी, ऑर्डर ऑफ पावर होंगी, डिवीजन होगी, और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। बॉडमास से क्या बनता है, ब्रैकेट, ऑर्डर ऑफ पावर्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन क्या होती है, अगर आपके पास दो वर्ड्स हैं, ठीक है, आपने उनको ज्वाइन करना हो, या दो सेंटेंसेस हैं, आप उनको ज्वाइन करना चाह रहे हो, उसको प्रिंट करना चाह रहे हो एक सेंटेंस की फॉर्म के अंदर, दो डिफरेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करके, तो हम क्या कहलाएंगे, कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन का मतलब ये है कि आप ज्वाइन कर रहे हैं किसी दो चीज़ों को आप ज्वाइन कर रहे हो, तो क्या कहलाएगा, कॉन्केटिनेशन। तो हम दो वेरिएबल्स बनाते हैं, स्ट्रिंग टाइप के, मैं ले लेता हूँ ए के अंदर मैं डाल लेता हूँ वेलकम। बी के अंदर मैं डाल रहा हूँ अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सारा वेलकम टू पाइथन क्लास एक साथ लिखा है, लेकिन इनकी वैल्यूज़ तो मैंने दो वेरिएबल्स के अंदर डाली हैं, तो मैं एक कॉन्केटिनेट करना चाह रहा हूँ इनको। कॉन्केटिनेट करके हम इस रिज़ल्ट को प्रिंट कर देंगे z के अंदर जो पड़ा हुआ है। तो अब हमारे पास क्या रिटर्न कर रहा है, z के अंदर कॉन्केटिनेट होके ये सारे रिज़ल्ट एक साथ ज्वाइन होके हमारे पास आ रहा है। अब इसको जो सिंपल प्रिंट के अंदर भी लिख सकते हैं, कॉन्केटिनेट करके दो स्ट्रिंग को।
अब मेरे पास दो हेलो है, दो दो वर्ड्स हैं, इनको मैंने ज्वाइन किया प्लस के साइन के साथ। प्लस का साइन रिप्रेजेंट करें यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन को। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया ज्वाइन ए कंबाइन वर्ड, हेलो वर्ड इकट्ठा लिखा हुआ आ गया। तो कॉन्कैटिनेशन क्या है हमारे पास, दो डिफरेंट सेंटेंसेस को या दो डिफरेंट वर्ड्स को अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो प्लस का साइन यूज़ करते हुए उसको कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे इफ स्टेटमेंट क्या है। इफ स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग के अंदर एक कंडीशनल स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम करते हैं। ठीक है, इफ स्टेटमेंट क्या है, आपके पास कंडीशन है कोई, अगर आपके पास ये कंडीशन आ गई तो अब ये करना होगा। आप इसके ऊपर डिसीजन ले रहे हैं, आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे मसले आते हैं, अगर आपके साथ ये हो जाए तो आप फिर ये वाला सलूशन लेके आते हैं, आप इस मसले को इस तरह से हल करते हैं। अगर ये मसला आ गया तो इसको हमने इस तरह से हल करना है। तो इफ़ अगर ये चीज़ हो जाए हमने इसका ये वाला रिस्पॉन्स करना है, अगर ये हो जाए तो हमें ये काम करना है। यानी इफ़ स्टेटमेंट हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जो अगर ट्रू हो जाए तो हम फिर पर्टिकुलर काम करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास num1 का एक वेरिएबल, उसके अंदर हमने 22 सेव किया हुआ है। अगर हमने लगा दी कंडीशन इफ़ num1 इज़ इक्वल टू 22, अगर num1 के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो 22 है तो ये चीज़ प्रिंट कर दो, द नंबर इज़ 22। हम इसको देख लेते हैं इफ़ कंडीशन को पाइथन के अंदर किस तरह यूज़ करना है। मेरे पास एक वेरिएबल है, मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इसके अंदर हम क्या डालते हैं 33। मैं अंदर इसके अंदर कंडीशन लगाऊंगा इफ़ हम इसको रन करते हैं तो हमें यहाँ भी एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमारे पास सिंटेक्स का एरर आ रहा है। सिंटेक्स का एरर क्या है हमारे पास, 92 के ऊपर एफ ए इज़ इक्वल टू 33, हमारे पास ये इनवैलिड स्टेटमेंट है। हमने यहाँ पे क्या नहीं लगाया, कॉलन नहीं लगाया। कॉलन लगाएंगे तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी। मैं यहाँ पे कॉलन ऐड करता हूँ तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी। इफ़ अगर हम इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं तो उसके साथ हमें यहाँ पे कॉलन भी लगाना पड़ेगा, इट्स मस्ट। और एक और चीज़, अगर मैं इसको इफ़ के बिल्कुल नीचे लिख दूँ तो क्या होगा, तो भी ये हमें एरर देगा क्योंकि ये इंडेंटेशन नहीं हुई। इसका एरर हमारे पास क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंट ब्लॉक, क्योंकि जहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है हमने इसको वहाँ पे लिखना है। तो हम इसकी इंडेंटेशन करते हैं और इसकी इंडेंटेशन आप देख लीजिए, यहाँ पे ये एरर दे रहा है, इसका कलर रेड है, यहाँ पे मिस्टेक है। जब आप इसको स्पेस देंगे फिर फर्दर आप इसको इंडेंट करेंगे, जब ये ग्रीन हो जाएगा तो ये शो करेगा ये ब्लॉक के अंदर आ गया है। उससे पहले वो ब्लॉक से बाहर था, इस कंडीशन के अंदर नहीं था। तो ये इंडेंटेशन है जिसकी वजह से इसको पता चल रहा है कि ये कंडीशन, अगर इफ़ की कंडीशन ये है तो उसके बाद इसने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये करना है, प्रिंट करना है। अच्छा, नेक्स्ट हम कोई और कंडीशन देखते हैं। लेट्स सपोज ग्रेटर देन, अगर मेरे पास कोई नंबर है, ए के अंदर मैं कोई वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, बी के अंदर कोई और नंबर ले लेते हैं, बी इज़ इक्वल टू 22। इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, फिर क्या करते हैं हमारे पास, ठीक है, हमने कंडीशन लगाई इफ़ बी इज़ इक्वल टू 22
बी के अंदर हमने 22 डाला और हमने कंडीशन लगा दी अगर बी के अंदर जो नंबर स्टोर है वो 20 से ग्रेटर है तो वो प्रिंट कर दे इट्स 22 ग्रेट। हम यहाँ पे इसको इंडेंट भी कर देते हैं। सॉरी यहाँ पे हमने अगेन कॉलन नहीं लगाया। तो अब हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारे पास आंसर दे रहा है इट्स 22। अगर यहाँ बी के अंदर मैं कोई और वैल्यू डाल देता हूँ, लेट्स सपोज 20 से छोटी डाल देता हूँ, 11 डाल देता हूँ, फिर क्या होगा हमारे पास ये कंडीशन ही फॉल्स होगी तो हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा हमारे पास। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे कि अभी हमने देखा ग्रेटर देन था और इक्वल टू। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होंगे पाइथन के अंदर, जो कंपेयर कर रहे हो दो वैल्यूज़ को, अगर दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हो तो उसकी बेस के ऊपर वो कोई रिजल्ट रिटर्न करते हैं जो कि ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये नॉट का साइन है, यहाँ पे मिस्टेक है स्लाइड के अंदर, इन दोनों में से एक ग्रेटर देन इक्वल टू और एक लेस देन इक्वल टू। यानी ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इज लेस देन और इक्वल टू एंड इक्वल, डबल इक्वल का मतलब होगा इक्वल टू एंड दिस इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू। अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर एनिमल का एक वेरिएबल है, इसके अंदर हमने कैट स्टोर किया हुआ है। अगर हम कंडीशन लगा रहे हैं एनिमल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, कैट पड़ा हुआ है, तो प्रिंट कर दे दिस इज कैट। ठीक है, यहाँ पे एक ऑपरेटर देख लीजिए, यहाँ हमारे पास क्या इक्वल टू का ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, डबल इक्वल टू का। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारे पास क्या शो हुआ, ट्वेंटी टू। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमारे पास रिजल्ट कर दे रिटर्न, यानी इसको और इसको कंपेयर कर रहा है। वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, उस वैल्यू को उस वेरिएबल के अंदर से कंपेयर कर रहा है, दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन कर रहा है। लेट्स सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है डी के अंदर मैंने डाला हुआ है कैट। अब मैं क्या रहा हूँ, क्या हो हमारे पास कंडीशन इफ़ डी इक्वल टू कैट, तो क्या हो हमारे पास, प्रिंट कर दे इट्स कैट। तो यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा है, अब कंपैरिजन कर रहा है, डी के अंदर जो वैल्यू पड़ी है कंपेयर कर रहा है, अगर तो वो है तो क्या करे, प्रिंट कर दे उस वैल्यू को। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल देख लेते हैं। एक नंबर के अंदर नंबर डाला हुआ है, नंबर के अंदर हमारे पास नंबर के नाम से वेरिएबल है, इसके अंदर 69 हमने स्टोर किया हुआ है। अब हम चेक करें कि नंबर ग्रेटर देन 50 है या नहीं, तो वो ग्रेटर देन 50 को रिटर्न करते हैं। किस तरह की एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे एल्स एंड एल इफ। थैंक यू एंड हैव अ गुड टाइम।